वृक्षों का ना करे हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। ये बातें, ये नारे, ये स्लोगन्स हमने अपनी किताबों में पढ़े हैं और शायद असल जिंदगी में एक दो बार गलती से भगवान या रब की दुआ से सुन भी ली होंगी। क्योंकि दोस्तों, ये बातें अक्सर वाली जिंदगी में, अक्सर आमतौर की जिंदगी में फीकी पड़ती दिखाई देती है। ये बातें अक्सर केवल किताबी ज्ञान लगती है, क्योंकि इनको अमल कोई नहीं करना चाहता। एजुकेशन सिस्टम की बात तो हम करते ही रहते हैं कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु आज हम बात करेंगे कि क्यों ये जो पेड़ लगाने वाली चीज है, पेड़ ना काटने वाली चीज है, ये सिर्फ एक ड्रामा बन चुका है। क्योंकि असल तौर पर दिखाया ऐसा जाता है कि बहुत पेड़ लग रहे हैं, हरियाली बढ़ रही है, पॉल्यूशन कम हो रहा है और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि एनवायरनमेंट अब सुधर रहा है। परंतु असलियत आप, मैं और हम सब जानते हैं कि पेड़ों की इलीगल कटाई अभी तक होती रहती है और भारत का कानून कितना इस चीज के रिगार्डिंग कितना बेकार है कि इस पर कुछ काम नहीं कर पाता। वो मीम था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला, वो इधर पूरा अप्लाई करता है। दिल्ली की केस स्टडी समझेंगे और जानेंगे कि ऐसी ही चीजें पूरे देश में होती हैं, परंतु फिर भी लोग कुछ नहीं करते। तो आज चलते हैं उस दुनिया में जिस दुनिया पे हम सब रहते हैं, यानी आज अपनी पृथ्वी को ही रहने लायक जगह बनाने के लिए एक कदम लेते हैं। चलिए चलते हैं। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है, ना काटो मुझे। अपनी टाइमलाइन को लेके चलते हैं अगस्त 2023 और दिल्ली का केस शुरू करते हैं। अगस्त 2023 दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दिया था पेड़ों की कटाई के ऊपर, यानी अब पेड़ किसी भी पर्पस के लिए नहीं कट सकते। फरवरी 2024 में उनके पास एप्लीकेशंस आई कि इस बैन को हटा दो, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं करा और इसका अंजाम क्या हुआ? पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ। और वो क्या था कि एजेंसीज ने तरीके निकाल लिए इस कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन। कानून लिखित तौर पर लागू हो चुका होगा, परंतु जब वो उसकी बात अमल करने पर आती है वो तब अमल ही नहीं होता, क्योंकि पैसे खा के बैठे हैं सरकारी ऑफिशियल्स जो कि इस कानून को अमल कभी होने ही नहीं देंगे। लोगों ने क्या क्या बहाने मारे कि इस कानून को हम क्यों तोड़ रहे हैं, आइए सुनते हैं। लोगों ने कहा कि उन्हें ट्री ऑफिसर से परमिशन मिली है। सो कॉल्ड ट्री ऑफिसर उनका कौन होगा? जिसको उन्होंने पैसे देके नकली परमिशन बनवा ली होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं ये उस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता, इसलिए पेड़ हम काट सकते हैं इसके लिए। तीसरा, उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा माना गया कि सेंटर या स्टेट ने रिकमेंडेशन दी है कि इस जो फॉरेस्ट का पाथ है इसको डाइवर्ट कर दो या क्लियर कर दो। हमारी सेंटर और स्टेट ने परमिशन दी है कि इस फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर दो या क्लियर कर दो। और तूफान और इन सारे इवेंट्स में जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, नेचुरल इवेंट्स होते हैं, इनमें ट्रीज का गिरना और गिराना, क्योंकि उन्हें डेंजरस टर्म कर दिया गया है, यानी वो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। कुछ ट्रीज, जैसे अगर कोई ट्री टूटने वाला होता है तो उसको हटा देते हैं ताकि वो लोगों पे गिर के उनकी जान ना ले ले। एटलीस्ट ये वाला लॉजिक तो ठीक है, परंतु सबसे बकवास जो चीज़ अभी तक चल रही है वो है इलीगल तरीके से पेड़ों का कटना, जिसपे आज तक कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं आ पाया। मतलब ऐसा कोई कानून जिसको तोड़ने की किसी की हिम्मत ना हो। ये कानून पता नहीं कब आएगा, शायद उस दिन आए जिस दिन दिल्ली में एक पेड़ भी ना बचे, उस दिन ये कानून काम कर जाएगा, क्योंकि काटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बात करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो आपको पता है लोग
पेड़ काटते हैं क्योंकि लोगों को एक ऐसा शहर चाहिए जो कि कंक्रीट के जंगलों से बना हो, हरे जंगलों से नहीं, कंक्रीट के जंगलों से। ऐसा शहर जहां पर हर तरफ सड़कें ही सड़कें हों, हर तरफ महंगी महंगी गाड़ियां चल रही हो, हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल हो और हरियाली के नाम पर सिर्फ हरा पेंट हो, वो भी कुछ दीवारों पर। कितना बढ़िया शहर है ऐसा शहर जहां हर तरफ धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं और धुआं ही धुआं। अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों के बारे में। दिल्ली के हाई कोर्ट ने नोट करा कि 5 पेड़ हर घंटे कटते हैं। दिल्ली के गवर्नमेंट पोर्टल ने तो यह दिखाया कि सिर्फ 6012 पेड़ काटे गए हैं, परंतु उनके पास कोई टाइमलाइन नहीं है, यानी किस साल कितने पेड़ काटे गए इसका डेटा दिल्ली के गवर्नमेंट पोर्टल तक के पास नहीं है। यहां तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक के पास कोई डेटा नहीं है कि रिसेंट टाइम्स में कितने पेड़ कटे गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे देश में, हमारी दिल्ली में कितने लोग कंसर्न है, कितनी स्मार्टनेस है लोगों में पेड़ों के रिगार्डिंग। फर्दर बात करें तो 7000 पेड़ों को इलीगली गिराया गया है, जिससे साफ साफ वायलेशन होता है दिल्ली के प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट जो कि 1994 में आया था। और ये 7000 पेड़ कौन से साल में गिराए गए हैं? 2021 से 22 के बीच में। फर्दर बात करें 1100 पेड़ काटे गए हैं रिज के आसपास डीडीए द्वारा बैन के बावजूद, जिसका केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फर्दर अगर हम और डेटा की बात करें तो 2019 में 29,946 पेड़ काटे गए हैं, 2020 में 47,474 पेड़ काटे गए हैं और 2021 में 55,697 पेड़ों को गिराया गया है। हमने कितनी तरक्की पॉपुलेशन में तो हासिल की ही थी, अब हम पेड़ों को काटने में भी पीक्स पर पहुंचने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सरकास्टिक हो सकती है क्योंकि हमें सरकार को इस बात के लिए आगाह करना है कि पेड़ों के लिए भी इस जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए, दिल्ली में कुछ अहमियत पेड़ों को देनी चाहिए। यहाँ पर इतना पॉल्यूशन है कि इंसान को ऑक्सीजन सिलेंडर तक लेने की नौबत आ गई है। आपको याद होगा वो समय जब नवंबर आता है, जब दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए छुट्टियां दी जाती हैं, पर फिर भी हम पेड़ काटना बंद नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के केस के बारे में आखिरी चीज़ कि अभी तक बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्चुनेटली पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल डीएमआरसी ने 14,000 एप्लीकेशन भेजी है जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, पीडब्ल्यूडी की 535 एप्लीकेशन और बहुत सारी एप्लीकेशंस अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है जो फॉलो करना होता है। ऑफिशियल्स इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद एक फ़ी लगती है। अगर कोई इंडिविजुअल काट रहा है तो पर ट्री 34,500 की, और अगर कोई एजेंसी कटवा रही है तो पर ट्री 57,000 की फीस लगती है। दोस्तों, आपने पूरा दिल्ली का केस देखा और मुझे एक बात बताते हुए आपको बड़ी हैरानी होगी, या तो शायद आपको पता भी होगी, कि हमारे देश में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पेड़ों की कटाई होती रहती है। कभी कोई आर्टिकल मेरे सामने फ्लैश करता है कि रोड चौड़ी करने के लिए पेड़ों को काटा जाएगा, कभी कोई आर्टिकल आता है कि 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटा जाएगा। यानी किसी ना किसी बहाने से हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। दिल्ली का केस इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत एविडेंट केस है, हमारे पास काफ़ी डेटा इसका अवेलेबल था ताकि हम आपके सामने प्रूवन फैक्ट्स साबित कर सके, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम ही नो ह्यूमन नो में तो ओनली फैक्ट है। फर्दर बात करूं तो अगर ये चीज़ चलती रही तो शायद ही हमारा भविष्य बच पाएगा, सिक्योर हैंड्स में है हमारा भविष्य। आपने जोशीमठ देखा, वहाँ पे पेड़ कटे, वहाँ की ज़मीन कमज़ोर थी, तहस नहस हो गया। पहाड़ों की आप हालात देख रहे हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई लैंडस्लाइड होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी टनल्स बन रही हैं, तो वहाँ पे कभी पेड़ काटे जा रहे हैं सड़कें बनाने के लिए। यानी किसी ना किसी कारण से हम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और याद रखना, ये कुल्हाड़ी का दर्द ज़्यादा समय तक सहन नहीं हो पाएगा। मनुष्य के पैर भी चलना बंद कर देंगे, क्योंकि अब वो समय आ रहा है जब परले आने वाली है। आप इस 4 साल 5 साल का डेटा निकाल के देख लो, सारे पास्ट के रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। बारिश का रिकॉर्ड, गर्मी का रिकॉर्ड, सर्दी का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड्स ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है कि हमें तोड़ने चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ना ही वापस लाई जाएं तो ही बढ़िया रहता है। धन्यवाद।